लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के मद्देनजर पिछले लोकसभा चुनावों के कई किस्से कहानियां भी सामने आ रही हैं, जिस पर नेता आज भी बात कर रहे हैं। जैसे एक किस्सा है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, कि जब एक चुनाव रैली के दौरान उन पर पत्थर फेंके गए थे जिससे उनकी नाक टूट गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना भाषण देना नहीं रोकती हैं। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चुनावी रैली के दौरान इंदिरा गांधी के साथ हुए इस हादसे के बारे में। ये बात है देश के चौथे लोकसभा चुनाव की, जो 1967 में हुआ था। इंदिरा गांधी को राजनीति में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। फिर ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी की कमान इंदिरा गांधी ने अपने नाम ले लिया था और फिर वही देश की पीएम भी बनी थी। वहीं 1967 के लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस पार्टी के अंदर विरोध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं के विचार इंदिरा गांधी से मेल नहीं खा रहे थे। तब ऐसे कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी के ऊपर 2 भार थे। पहला ये था कि उन्हें सिंडिकेट वाले समूह को ये दिखाना था कि वो देश की प्रधानमंत्री पद का भार आसानी से उठा सकती हैं, और दूसरा उन्हें देश की जनता के बीच अपनी एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स वाली छवि बनानी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंदिरा गांधी ने सोचा कि अपने दोनों ही मकसद को पूरा करने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है, क्योंकि देश में चौथा आम चुनाव होने वाले थे। इंदिरा गांधी ने इसके लिए तय किया कि वो देश भर में चुनावी रैलियां करेंगी, जनसभा करेंगी और लोगों से जुड़ने की पूरी कोशिश करेंगी। इसी कड़ी में एक दिन इंदिरा गांधी को ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर जाना था। यहाँ उन्हें विशाल मंच से लोगों को संबोधित करना था। बताया जाता है कि भीड़ में एक तबका ऐसा भी था जो हुड़दंग मचा रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इंदिरा गांधी अपना भाषण देना शुरू करती हैं। उन्हें माइक से बोलते हुए कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक से सभा में एक पत्थर फेंके जाने लगते हैं और पत्थर इंदिरा गांधी को जाकर लग जाती है। इंदिरा गांधी के नाक में इतने तेजी से पत्थर लगता है कि उनके नाक से खून बहने लग जाता है। इंदिरा गांधी अपने रुमाल से खून को पोंछती हैं और अपने नाक को दबाए रहती हैं। उन्हें दर्द भी हो रहा होता है, इसके बावजूद भी वो अपना भाषण देना जारी रखती हैं। वहीं वहां मौजूद कांग्रेस नेता हैरत में पड़ जाते हैं कि इंदिरा गांधी ये क्या कर रही हैं। वो मंच के पीछे से इंदिरा गांधी को बोलने लग जाते हैं कि उन्हें सीधे अस्पताल जाने की जरूरत है। अगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहती तो कम से कम मंच के पीछे आकर बैठ जाएं। लेकिन इंदिरा गांधी किसी की नहीं सुनती हैं, वो अपना भाषण जारी रखती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के बाद इंदिरा गांधी मंच से कहती हैं कि ये मेरा अपमान नहीं है बल्कि देश का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के नाते मैं देश का प्रतिनिधित्व करती हूँ। इंदिरा गांधी सीधे मंच से ही उन उपद्रवियों को आड़े हाथ को लेती है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के साथ हुए इस हादसे को देश भर में निंदा की जाती है, क्योंकि इंदिरा गांधी एक महिला थी और साथ ही साथ वो पीएम पद के लिए भी दावेदार थी। इंदिरा गांधी पर इस तरह पत्थर फेंके जाने से देश भर के राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की थी। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद भी इंदिरा गांधी शांत नहीं बैठती हैं। भुवनेश्वर में जनसभा समाप्त होने के बाद वो बिना इलाज कराए कोलकाता चली जाती हैं, जहां उन्हें एक रैली करनी थी और जनसभा को संबोधित करना था। बताया जाता है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें आराम करने को बोला था, साथ ही अपना इलाज कराने को भी बोला था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वो पहले से तय किए गए किसी भी चुनावी कार्यक्रम को रद्द करें। इंदिरा गांधी ने अपने नाक पर पट्टी लगवाया था और कोलकाता में जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद इंदिरा गांधी दिल्ली आती हैं और यहाँ अपने नाक का इलाज कराती हैं। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी की नाक में अच्छी खासी चोट लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनकी नाक टूट चुकी है, जिसके लिए उन्हें बेहोश करके सर्जरी करानी पड़ेगी। फिर इंदिरा गांधी के नाक का ऑपरेशन होता है और वो स्वस्थ हो जाती हैं। भारतीय राजनीति में उनके इस किस्से को हमेशा याद किया जाता है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।